हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हैं सागर अली व्लॉग्स। पिछले वीडियोस में हम तकरीबन जून से डिस्कशन करते आए हैं यूनुस शैफ़ के बारे में। 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे जो कि अपनी लाइफ में पढ़ते रहते हैं और दूसरे बच्चे जो कि टेस्ट करीब आती है तो उसके बाद पढ़ते हैं और कवर कर जाते हैं कोर्स वगैरह। और तीसरे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने आप पे गुरूर होता है लेकिन उखाड़ कुछ भी नहीं पाते। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी करीब आ गई है, तो ये जो वीडियो है स्पेशली उन शहज़ादों और शहज़ादियों के लिए है जो कि प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे अच्छे से, ठीक है, और टाइम भी कम है। प्रिपरेशन ना करने की वजह एक ये होती है कि यूनुस शैफ़ को सब हल्के में लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी बात कोई भी नहीं, हल्के में इसको नहीं लेना। बहुत से मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो कि इस साल फेलियर होके आ रहे हैं यूनुस शैफ़ में, ताकि वो 1 साल ज़ाया ना करें और मेडिकल में भी वो इम्प्रूव वगैरह देते हैं, और अगर इम्प्रूव नहीं होता तो कंटिन्यू यहाँ से करते हैं। सीम्स लाइक दैट इंजीनियरिंग में भी ऐसे होता है। बहुत से स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में नहीं होते तो यूनुस शैफ़ की तरफ आते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर 1 ईयर कंप्लीट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपने फील्ड में जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है। तीसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पास ही नहीं हुए कुछ सालों से और वो भी अब इम्प्रूव करेंगे। और चौथे नंबर पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल इशू होता है, उसके बाद वो ख़ुद कमा के और फ़ी वगैरह पे करते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं स्टूडेंट्स की जो इस साल आएगी यूनुस शैफ़ की एंट्री टेस्ट में। तो आप सबको पता है कि बहुत से स्टूडेंट जून जुलाई से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रिपरेशन का ए तक नहीं आता अभी तक। लेकिन इस वीडियो में आप फिक्र ना करें, मैं आपको कुछ हैक्स दूंगा, कुछ वे बताऊंगा, एक पॉलिसी बताऊंगा। उस पॉलिसी के तहत अगर आप चले तो विद इन 15 to 18 डेज़ जो कि बचे हैं उसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन भी कर लेंगे और अच्छा सा स्कोर भी मार लेंगे और बहुत सी नॉलेज भी इकट्ठा कर लेंगे जो कि आपको आगे काम आएगी। वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि 15 डेज़ के अंदर कैसे आपको क्रैक करना है यूनुस शैफ़ की एंट्री टेस्ट। देखें, जब भी कोई चीज़ आपको क्रैक करनी होती है, टेस्ट वगैरह, जैसा कि मैंने आईएलटीएस की है और दूसरी टेस्ट वगैरह टॉफल, तो उसको क्रैक करने से पहले आपको मटेरियल अच्छा पढ़ना होता है। मटेरियल कौन सा? वैलिड मटेरियल जो कि उस टेस्ट के बिल्कुल कंपेयरिंग में हो। तो आपको यूनुस शैफ़ के लिए मटेरियल कहाँ से मिलेगा, इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखें, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रख दिए हैं, चाहे पास पेपर्स के हो, चाहे इंग्लिश पोर्शन के हो, साइंस पोर्शन के हो, जीके पोर्शन के हो, या फिर आप आईक्यू और मैथ का कह लें। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वैलिड चाहिए, नोट्स भी आपको वैलिड चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें अगर आपको वैलिड चाहिए तो मेरा यही चैनल है, एंड में आप वो चारों वीडियो देखें जो कि 1 by 1 मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ऑल सेक्शंस वट एवर यू विल सी इन यूनुस शैफ़ ड्यूरिंग एंट्री टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to go and check my all videos, all mean to say especially videos on English, Science, GK, Maths and IQ. Therefore आपको इस्लामिक स्टडी स्किप करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बुलेट पॉइंट्स लिख भी सकते हैं किसी पेपर पे। सबसे पहले आपको इस्लाम मैथ स्किप करना है, वो MCQs नहीं आएंगे। Therefore आपको ये वीडियोस देखने हैं, ठीक है। अब आता है कि पहले में कौन सी प्रिपरेशन करें। तो देखें, सबसे पहले उस सेक्शन को लें जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। सिम्स लाइक मी, मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग सेक्शन है वो है साइंस एंड इंग्लिश। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी और ये टाइम भी नहीं लेगी। तो सबसे पहले आप मेरे साइंस में चले जाना वीडियो के अंदर, वहाँ डिस्क्रिप्शन में ऑल ओवर द मटेरियल होगा। अगर आपको वीडियो ना मिले तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एंड में 1 by 1 आप टाइम निकाल के प्रॉपरली देखें ताकि आपकी विद इन 15 डेज प्रिपरेशन हो जाए। और 15 डेज आर इनफ टू डू प्रिपरेशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। वेल, देयरफॉर आफ्टर साइंस यू हैव टू गो थ्रू इंग्लिश। इंग्लिश में जो आउटलाइन है, साइंस में जो आउटलाइन है, आई हैड ऑलरेडी डिस्कस इन दोज वीडियोज, ऑलराइट। Therefore I had given information as well as material
valid material concerns to these sections. All right, so therefore you have to go through English. After English you have to go through GK. so यहाँ आपको इंग्लिश, साइंस और जीके के तरफ क्यों जाना है? क्योंकि ये सारे थ्योरी है, ये सारे नोट्स आपको फॉलो करने हैं। इसमें आपको प्रिपरेशन के वक्त कोई भी टाइम एंड एनर्जी कंज्यूम नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें मैथ्स की, एवरीबडी नोस मैथ इज़ नॉट अ सिंपल गेम बट इट इज़ नंबर ऑफ गेम्स। सो मैथ के लिए आपको टाइम भी चाहिए, आपको ट्विटर भी चाहिए, आपको यूट्यूब पे इंटरनेट भी चाहिए, ताकि मैथ के जो भी टॉपिक हैं आप वो एक्सप्लेन और अंडरस्टैंडिंग उनसे कर पाओ वन बाय वन। सो सबसे पहले आपको देखना है वीडियो किस पे? साइंस पे, ठीक है, देयरफॉर इंग्लिश पे, देयरफॉर जीके पे। एट द एंड यू हैव टू गो थ्रू मैथ्स। तो ये चारों वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। इन वीडियोस में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी वैलिड। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, नोट्स में, लेकिन वीडियो के अंदर वो एक्सप्लेन है। देयरफॉर यू विल गेट नोट्स। आप उसको मटेरियल कह लें या आप उसको व्हाटएवर यू कॉल इट। सो ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि वैलिड हैं। मैंने हर चीज़ वैलिड दी है किस में? नोट्स में। सो whenever you are going to memorize MCQs from notes, I hope you will secure good marks from notes. But what would be the next step you have to do? How you have to face these kind of situation? So let's discuss first. At the end आपको जाना है मैथ के तरफ। मैथ में आपको यूट्यूब ओपन करना है। इस वक्त कोई भी आपको मैथ नहीं पढ़ाएगा। अगर कोई सिस्टर या ब्रदर या कोई आपका अच्छा दोस्त है जो मैथ में अच्छा है, लेकिन इस वक्त कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा। एज बीइंग अ टीचर, एक्सपीरियंस टीचर, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। सो यू हैव टू गो थ्रू यूट्यूब, therefore you have to prepare from the YouTube. At the end, if you have done all these sections by the outline that I have already provided you in these videos, मैंने इंग्लिश की भी आउटलाइन एक्सप्लेन कर दी है उस वीडियो में, इंग्लिश के, साइंस की भी, जीके की भी और मैथ की भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है वन बाय वन। जो सेक्शन वीडियो मैंने बनाए हैं इन सेक्शंस पे, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आउटलाइन के साथ साथ। मटेरियल भी आपको मिलेगा और वैलिड इंफॉर्मेशन भी। अब देखें, सो यू हैव गॉट वाइटल मटेरियल कंसर्न्स टू प्री एंट्री टेस्ट। नाउ हाउ यू हैव टू स्टडी? आपको क्या करना है? नोट्स कॉपी करने हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ डाउनलोड करने के बाद क्या करना है? आपको स्टडी आवर्स सेट करने हैं। स्टडी आवर्स कैसे आपको सेट करने हैं पढ़ाई के हिसाब से? देखें, सबसे पहले आप साइंस के जो MCQs हैं उनको डाउनलोड करके, जीके के भी आप उनके PDF निकालें। मोबाइल में कोई भी नहीं पढ़ता, आखिरी टाइम है, आपने खर्च भी नहीं किया होगा अकेडमीज का या किसी बुक वगैरह, तो आप शहजादे हैं, शहजादियाँ हो। तो हम भी ऐसे ही हैं, मैं पेपर की रात तैयारी करता हूँ, आप तो 15 दिन पहले कर रहे हो, तो मैं डबल शहजादा हूँ। तो ये अब ध्यान में रखें, आप साइंस, जीके, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इनके आप नोट्स कॉपी कर लें, ठीक है, प्रिंट निकलवा लें और उसको आराम से पढ़ें। मोबाइल में कोई नहीं पढ़ता है, एज फार एज यू नो। स्क्रीनशॉट्स भी हमें होते हैं बोर्ड के और नोट्स के स्क्रीनशॉट भी होते हैं, या कुछ किसी और इंफॉर्मेशन के बारे में हमें फ़ोटोज़ होते हैं, लेकिन वो हम मोबाइल में नहीं पढ़ते। तो आप फाइल निकाल लें, वो आपको ईजी रहेगा। सो एट द एंड इंग्लिश के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है कौन सा बुक, प्रीपोजिशन के लिए कौन सा बुक या एक्टिव पैसिव के लिए कौन सा बुक मेंशन कर दिए हैं जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड बुक्स, सो यू कैन गो थ्रू फेसबुक और यू कैन गो थ्रू यूट्यूब, वहाँ पर लिखें एक्टिव पैसिव और नरेशन। बाकी जो प्रीपोजिशन टॉपिक है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वो भी मैं आपको लिस्ट जो है लिंक उनकी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से तैयारी कर लें। और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के बारे में वो वहीं से आते हैं, ठीक है। Okay, so once you have done all these things, study overs. Now, सबसे पहले अगर आप शुरुआत करते तो 4 घंटे पे पढ़ने पड़ते। अगर आप जून से करते शुरू या जुलाई से, तो आपको 4 घंटे पढ़ने पड़ते। मैंने ऑलरेडी टाइम टेबल बना दिया था, लेकिन आपने टाइम वगैरह वेस्ट तो नहीं किया, खैर एंजॉय वगैरह किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप अभी कितने आवर्स पढ़ें, स्टडी आवर्स? एंड सॉरी टू से इफ़ यू हर्ट while hearing it, 8 hours,
8 घंटे आपको पढ़ने हैं। क्यों? देखें सब्जेक्ट कितने हैं? 4, तो 8 को आप हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे टाइम दें। अब एक्सपर्ट ना बनना यार, आई एम गुड इन साइंस, आई एम गुड इन इंग्लिश, आई एम गुड इन जीके, नो, you have to sit and you have to follow your timetable, you have to study 8 hours in a day, 8 घंटे, ठीक है, 1 by 1 ए से शुरू करके, क्योंकि आपको मार्क्स सिक्योर करनी है। फॉर्मेलिटी पूरी ना करें कि पढ़ लिया चलो ठीक है खुद, नहीं, बी सीरियस फॉर 15 डेज। अगर सीरियस नहीं बने तो साल ज़ाया हो जाएगा, और साल ज़ाया होएगा तो घर में क्या इज़्ज़त रहेगी वो आपको बेहतर पता होगा, ठीक है, मैं भी बेहतर पता ना हो लेकिन बाद में पता चल जाएगा। तो 8 घंटे पढ़ लो 15 दिन, उसके बाद पूरे 4 साल एंजॉय करो, ठीक है। यूनिवर्सिटी में एंजॉयमेंट इतना भी नहीं होता, सोचो मत, लेकिन एंजॉयमेंट थोड़ा बहुत होता है यूनिवर्सिटी के बाद, और इज़्ज़त भी होती है कि भाई मेरिट पे ये हमने डिपार्टमेंट ले लिया, वो ले लिया। तो उसके बाद जो है डीलिंग सब्जेक्ट्स प्रोफेशनली, हाउ यू हैव टू डील दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स प्रोफेशनली। आपको बैठना है, मोबाइल इंटरनेट ओपन करनी है, और नोट्स आपको प्रिंट जो हैं वो आगे हो, वो टिक करते जाएं। वंस यू हैव मग आउट, वंस यू हैव मेमोराइज ऑल दी MCQs, देयरफॉर आप किसी को दे देंगे भाई मुझसे MCQs पूछ लो, या फिर आप ऐसे करें कि याद रख के, जैसा कि हम वोकेबलरी याद करते थे इंग्लिश की बचपन में, ये हो गया रट्टा वगैरह लगाते थे, रट्टा लगा लो साइंस इंग्लिश या व्हाटएवर। देयरफॉर आते हैं कि डीलिंग कैसे करें। डील ऐसे करें, अगर आपका कोई इंटरेस्टेड है तो आप उसको पहले ना रखें। मैं ये हैक बता रहा हूँ CSS का, मैं ये हैक बता रहा हूँ IELTS क्रैक करने का, और मैं ये हैक बता रहा हूँ TOEFL का। तो मैंने ये IELTS वगैरह क्रैक कैसे की, ये ऐसे की है। इफ़ यू आर इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट, डू नॉट डू इट फर्स्टली, डू इट लास्टली। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, बोर नहीं होगे, मज़ा आएगा पढ़ने में, पहले ना पढ़ो उसको आखिर में पढ़ो। पहले उसको पढ़ो जो कि आपको समझ में नहीं आता, जिसको आपकी शक्ल पसंद नहीं आती, जैसा कि मैथ हो गया। मैथ मुझे आता ही नहीं, लेकिन फिर भी सबसे पहले मैथ को ही लेना है, अगर इफ़ यू डोंट लाइक मैथ एंड इफ़ यू आर वीक इन मैथ, ठीक है। देयरफॉर मैथ के बाद, मैथ में 2 घंटे, मैथ के बाद आप यहाँ से, तो देयरफॉर कम टू इंग्लिश। इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं बनना। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years, बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, इंग्लिश को हम सस्ते में लेते हैं, जैसा कि इस साल मेडिकल वालों ने लिया था, लेकिन उनकी धज्जियाँ उड़ गई, ठीक है, एंट्री टेस्ट में। बायो भी इतनी टफ नहीं थी जिनसी इंग्लिश। सो यहाँ पर एक्टिव पैसिव नरेशन प्रीपोजिशन आपको सही से पढ़ने हैं, और एंटोनियम सिनोनिम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, हैक दिया है कि कहाँ से पढ़ने। देयरफॉर साइंस और जीके बहुत है थ्योरेटिकल, आपको डील कैसे करना है इन दोनों को, ये एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है, मेडिकल के हो, तो साइंस ना पढ़ो, जीके पे ध्यान दो, क्योंकि जीके थोड़ा टफ आता है, ठीक है। तो जीके पे ध्यान दे के आखिर में जो टाइम बचे 2 घंटे, चलो 1 घंटा ही साइंस पढ़ लो, लेकिन कंप्रोमाइज़ 1 घंटे से नीचे ना करना, क्योंकि अगर मेडिकल के हो तो, अगर मेडिकल के नहीं हो तो आप कंफ्यूज हो गए, सर साइंस केमिस्ट्री भी करनी है, फिजिक्स भी करनी है, बायोलॉजी भी, नो, क्लास 6, 7, 8। अगर आप दूसरे मेरे वीडियो देखोगे वहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया है, कोई 9th मैट्रिक फर्स्ट सेंटर से एंट्री नहीं लेती, एंट्री लेते हैं सिर्फ 6, 7, 8 से। जो साइंस के बुक होते हैं आपके भाइयों के पास या बहनों के पास होंगे। तो ठीक है, ये हो गया, जीके भी हो गया, साइंस भी हो गया, प्रोफेशनली आपने इनको डील कर लिया। और कमेंट में बताओ आप ठीक हो, खैरियत है, घर में इज़्ज़त मिल रही है, ठीक है, क्योंकि मैं एंट्री के बाद पूछूंगा कि घर में इज़्ज़त मिल रही है रिज़ल्ट के बाद, तो वहाँ पर भी उस हिसाब से जवाब देना, इस हिसाब से जब तो उम्मीद है आपको नॉलेज मिली होगी। अगर कोई भी सवाल है कमेंट में आप पूछें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास भेज दें, और उनको थोड़ा परेशान करें कि एंट्री टेस्ट 15 दिनों में हम तैयारी करेंगे एंट्री टेस्ट की, और तुम देखना हम क्रैक कर लेंगे। सो उम्मीद है आपको डिपार्टमेंट भी अच्छा मिल जाएगा, और कंफ्यूज ना हो कि डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा, फलाना चीज़ ऐसी होती है, टेस्ट होती है, लेकिन थोड़ा बहुत 15 दिनों के लिए सीरियस हो जाओ और टेस्ट दे के आओ। टेस्ट के बाद रिज़ल्ट आएगी, रिज़ल्ट से पहले आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब टेंशन ना लो किसका स्कोप है किसका नहीं है, क्योंकि मैं जो ये डिपार्टमेंट से
नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी वो डिपार्टमेंट्स पे होगी, तो वो मैं डिपार्टमेंट से एक्सप्लेन करूँगा किसका स्कोप है किसका नहीं है, आपको किस तरह से डिपार्टमेंट चॉइस करने हैं। अगर आपकी नेचर मसलन हिस्ट्री से हो तो कौन से डिपार्टमेंट हो, अगर आपकी नेचर मार्केटिंग से हो तो कौन से हो, अगर आपकी नेचर मशीन से हो तो कौन से डिपार्टमेंट आपके लिए सूटेबल है, अगर आपकी नेचर जो है किसी लिटरेचर से हो तो कैसे, ठीक है, डील करते हैं डिपार्टमेंट्स को। सो डिस्क्रिप्शन में जाओ, ये ऑल लिंक्स मिलेंगी, वीडियोस 1 बाय 1 देखो, व्हाट्सएप का ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एट द एंड दुआ में याद रखें, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।